यादव आप के साथ साथ इस प्रतिष्ठित और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी इकाई प्रमुख पहुंचे, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अनेक बैठकों में लगभग आज तक मैं 75 बैठक इस काम के नाते व्यक्तिगत रूप से कर चुका हूं और उससे पहले भी लगातार 1 वर्ष का केवल व्यवहारिक बातचीत, प्रत्यक्ष बैठकर बातचीत करने के मंथन के बाद जब पूरे इस इलाके के अंदर मैंने कुछ बातचीत सोची, और वो सोची क्यों? क्योंकि हमारा देश सांस्कृतिक धरोहर का देश है। उस सांस्कृतिक धरोहर के अंदर छोटे छोटे वर्षों तक एक ही विचार, एक ही समाज के द्वारा पोषित होने से छोटी छोटी संस्कृतियां डेवलप हुई और उन्होंने अपना विश्वव्यापी स्थान दुनिया के सामने रखा। उसके बाद मुझे ध्यान में आया कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती, ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, कोणार्क, सौराष्ट्र, अनेक इस प्रकार के सांस्कृतिक स्टेट्स हैं। देश 1000 साल गुलाम रहा, उसके बावजूद भी, और आजादी के 70-75 वर्षों के स्वतंत्रता के बाद भी जिन्होंने अपनी संस्कृतियों को बचाने में बड़ी भूमिका रखी। गुलामी में तो लगभग लोगों ने अपनी संस्कृति को तहस-नहस किया, लेकिन 1000 साल की गुलामी के बाद भी उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखा। तो क्या कारण रहा कि अहिरवाल के नाम से भी कोई सांस्कृतिक इकाई थी, लेकिन उसको आज उतनी प्रतिष्ठा, उतना महत्व और उसको स्थान नहीं मिल पाया। अनेक लोगों से बातचीत करते समय, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते समय, अनेक प्रकार के इतिहासकार, साहित्यकार लोगों से मिलते हुए ध्यान में आया कि यह वो संस्कृति थी जो देश जब 1000 साल तक गुलाम था तो यह स्वतंत्र थी, अपने बाहुबल से या राजनीतिक कौशल के कारण से। लेकिन जो 1000 साल की गुलामी में गुलाम नहीं हुआ, लेकिन क्या कारण हुआ कि बाद में उसका अस्तित्व ही संकट में आ गया। तो ध्यान में आया कि जिस समय सारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के लिए छटपटाहट थी और अंग्रेजों का, क्योंकि दुनिया में साम्राज्य था, उस ताकत के सामने डरने की ये सब लोग तैयार थे, उनका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आजादी की मूवमेंट बढ़ी और देश के अंदर 2 भाग बने। एक लोग वो थे जो अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों की गुलामी के साथ राज का आस्वादन करना चाहते थे, लेकिन उसी समय एक ऐसा वर्ग भी था जो अंग्रेजों की राजनीतिक इच्छा पूर्ति के खिलाफ एक स्वतंत्र देश का निर्माण चाहते थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों के इस खिलाफत आंदोलन का जो सबसे बड़ी मूवमेंट बनी, हमारे पूर्वज उसके हिस्सेदार थे, अग्रणी थे, ये हम सबका सौभाग्य है। और अंग्रेज का विरोध का मतलब मौत के मुंह में जाना था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब देश में आजादी की ललक उठी और अनेक जगह युद्ध होने लगे, तो क्योंकि हमारी जो रियासत थी, हमारा जो साम्राज्य था, वो अंग्रेज को चुनौती देने के लिए था, तो अंग्रेज ने कहा